कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा बनचारी जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय गौरनिताय जय गौर जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद नित्य गौरा हरि बोल जय जय गुरुदेव जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रील प्रभुपाद की श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की
श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, वृंदावन मथुरा धाम की, अयोध्या पुरी द्वारिकापुरी धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की, मायापुर नवद्वीप धाम की, गंगा माई जमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आपका हमारे नित्यम भागवत सेवया के इस हिंदी प्रसारण में, इस्कॉन मायापुर टीवी हिंदी प्रसारण में। उपस्थित वैष्णव भक्त वृंद के चरणों में कोटि कोटि नमन। यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से देखने वाले सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो जैसा कि हमारा क्रम चल रहा है, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 16वां अध्याय और श्लोक संख्या है 18। तो परंपरा अनुसार हम पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हरे कृष्णा। तो हमारा जो क्रम है वो है प्रथम स्कंद 16वां अध्याय श्लोक संख्या 18। आप लोग, आपके पास अगर फ़ोन में अवेलेबल हो तो आप मेरे साथ साथ पीछे पीछे दोहरा सकते हैं श्लोक, वरना कोई बात नहीं, मैं बोलती हूँ। धर्मः पदैकेन चरन् विच्छायामुपलभ्य गां पृच्छति श्माश्रुवदनां विवत्स स्वामीव मातरम्। धर्मः पदैकेन चरन्
विच्छायामुपलभ्य गां पृच्छति स्माश्रुवदनां विवत्सामिव मातरम। अनुवाद, शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, साक्षात धर्म बैल के रूप में विचरण कर रहा था। उसे गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली, जो ऐसी माता के समान शोकग्रस्त दिखाई पड़ी जो अपना पुत्र खो चुकी हो। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके शरीर का सौंदर्य उड़ गया था। धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार प्रश्न किया। तात्पर्य, बैल नैतिक सिद्धांत का प्रतीक है और गाय पृथ्वी की प्रतिनिधि है। जब बैल तथा गाय प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं तो यह माना जाता है कि संसार भर के मनुष्य भी प्रसन्न हैं। इसका कारण यह है कि बैल खेतों से अन्न उपजाने में सहायता करता है और गाय दूध देती है, जो समग्र भोज्य आहारों में चमत्कारिक पदार्थ है। अतः मानव समाज इन दो महत्वपूर्ण पशुओं का बड़ी ही सावधानी से पालन करता है, जिससे वे प्रसन्नता पूर्वक सर्वत्र विचरण कर सके। लेकिन आज के समय में, इस कलयुग में, बैल तथा गाय दोनों का वध हो रहा है और दोनों ही उन मनुष्यों द्वारा भोजन के रूप में उपयोग में लाए जा रहे हैं जो ब्राह्मण संस्कृति को नहीं जानते। समस्त मानव समाज के कल्याण हेतु ब्राह्मण सभ्यता को समस्त सांस्कृतिक विषयों में सर्वोपरि सिद्धि मानकर बैल तथा गाय को बचाया जा सकता है। ऐसी संस्कृति की समृद्धि से समाज का मनोबल समुचित रूप से बना रहता है और इस प्रकार बिना किसी बाहरी प्रयास के ही शांति तथा संपन्नता प्राप्त हो जाती है। जब ब्राह्मण संस्कृति का पतन होता है तब गाय बैल के साथ दुर्व्यवहार होता है और जो परिणाम निकलता है उसके निम्नलिखित प्रमुख लक्षण हैं। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम इस अध्याय और इस श्लोक की पृष्ठभूमि को समझते हैं कि ये किस परिप्रेक्ष्य में है। तो इस अध्याय का नाम है महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया। हम सभी जानते हैं महाराज परीक्षित आखेट पर गए थे, वहां पर उनको बैल जो है वो धर्म का प्रतीक है वो दिखाई दिए, साथ में जो पृथ्वी है वो गौ का रूप धारण किए हुए दिखाई पड़ी थी और दोनों आपस में संवाद कर रहे थे, जो कि बहुत आश्चर्यजनक था परीक्षित जी महाराज के लिए, क्योंकि दो पशु आपस में बात कर रहे थे। तब तक क्या होता है, उन्होंने देखा एक काला काला व्यक्ति वहां पर आता है और उन दोनों को प्रताड़ित करने लगता है। धर्म रूपी जो बैल है उसके 3 पैर पहले ही वो तोड़ चुका है और चतुर्थ पैर को भी तोड़ने की चेष्टा कर रहा है। तब तक परीक्षित जी महाराज वहां पर आ जाते हैं और परीक्षित जी महाराज को देख करके तुरंत वो चतुर कलयुग उनकी शरण में आ जाता है, क्योंकि वो जानता है ये पांडव वंशी राजा है और पांडव वंशी राजाओं की एक प्रतिज्ञा है कि शरण में आए हुए को पहली बार तो क्षमा करना ही है। क्योंकि जब युधिष्ठिर जी महाराज जा रहे थे अपने भाइयों और पत्नी को लेकर स्वर्गारोहण के लिए, तब उन्होंने वचन लिया था, मतलब कुछ शिक्षाएं दी थी, उपदेश दिए थे परीक्षित जी महाराज को कि देखो पुत्र, तुमको शरण में आने वाले को चाहे वो कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, उसको पहली बार तो क्षमा करना ही है ना। इसीलिए परीक्षित जी महाराज ने देखा कि अब जब ये शरण में आ ही चुका है तो पहली बार उसको क्षमा कर दिया और उसको आश्वस्त किया कि ठीक है, अब तुम्हें प्राणों का भय नहीं है, लेकिन तुम मेरे राज्य में इस तरह का कुत्सित कार्य क्यों कर रहे हो, गाय और बैल को तुम प्रताड़ित कर रहे हो। मैं पांडुवंशी राजा हूँ, एक धर्म का आचरण करने वाला राजा हूँ और तुम मेरे ही राज्य में गाय और बैल को प्रताड़ित कर रहे हो। तब वहां पर जो उनका संवाद हुआ था, फिर परीक्षित जी महाराज ने उसको 4 या 5 स्थान दिए थे, 5 स्थान दिए थे, द्युतम पानम श्रिय सुनः, और उसके बाद एक बार और याचना करने पे वहां पर उन्होंने उसको अनीति का धन या स्वर्ण, उसमें एक और स्थान दिया था। तो इस प्रकार से महाराज परीक्षित ने जो है कलयुग का सत्कार किया, क्योंकि युग धर्म है, युग को तो आना ही था। परीक्षित जी महाराज भी जानते थे कि अब श्री कृष्ण, वैसे तो श्री कृष्ण के इस धराधाम को छोड़कर जाते ही कलयुग का पदार्पण हो चुका था, लेकिन परीक्षित जी महाराज जैसे चक्रवर्ती सम्राट, पूरी पृथ्वी के सम्राट थे वो, सप्तद्वीपवती महिम, हाँ, इतनी बड़ी 7 द्वीपों से आच्छादित इस पृथ्वी के सम्राट थे महाराज परीक्षित।
तो ऐसे चक्रवर्ती सम्राट पूरी दिशा में उनका राज्य था। और कलयुग को जब उन्होंने बोला कि तुम चले जाओ मेरे राज्य को छोड़ के, बोले मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि चारों दिशाओं में तो आपका ही राज्य है, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। इसीलिए परीक्षित जी महाराज ने फिर उसको स्थान दे दिए थे, वो वहां स्थान पे बद्ध हो गया था। क्योंकि जब तक महाराज परीक्षित ने स्थान नहीं दिए थे तब तक तो वो खुला था ना, कहीं भी जा सकता था, सत्संग भवन में भी पहुंच जाए, जहाँ पर सत्संग हो रहा है, जहाँ आरती हो रही है, भगवान की सेवा हो रही है, वहाँ भी। लेकिन फिर परीक्षित जी महाराज ने स्थान उसको बताया कि इन स्थानों पर रहो, बस उससे बाहर मत निकलना। फिर तो उसने जो अपना पैर पसारा है हम सब देख ही रहे हैं। तो यहाँ इस श्लोक की जो पृष्ठभूमि है वो इस प्रकार से है कि परीक्षित जी महाराज के आने से पहले, अभी परीक्षित जी महाराज उस जगह पे पहुंचे नहीं आखेट करते हुए, और गाय और बैल के संवाद को अभी सुन नहीं रहे हैं। एक मिनट मैं और क्लियर कर लेती हूँ, यहाँ परीक्षित जी महाराज आए हैं या नहीं। तो परीक्षित जी महाराज अभी तक वहां पहुंचे नहीं हैं, लेकिन वहां पर कलयुग वो धर्म रूपी जो बैल है उसको प्रताड़ित कर रहा है, उसके 3 पैर तोड़ चुका है, और गौ माता जो पृथ्वी है वो खड़ी है। तो उन दोनों के बीच का संवाद यहाँ चल रहा है, गाय और बैल, यानी कि धर्म और पृथ्वी, पृथ्वी और धर्म, इन दोनों के बीच का संवाद वहां चल रहा है। अब क्या संवाद है उस पर हम दृष्टि डालते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो साक्षात धर्म बैल के रूप में विचरण कर रहा था, वो जो धर्म है वो बैल के रूप में वहां पर विचरण कर रहा था, उसे गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली, जो ऐसी माता के समान शोकग्रस्त दिखाई पड़ी जो अपना पुत्र खो चुकी हो। तो वो जो धर्म रूपी बैल है उनको वहां पर क्या दिखाई दी, जो पृथ्वी रूपी गौ है, गौ माता, वहां पर उनको दर्शन हुए। लेकिन वो गौ माता जो पृथ्वी है वो इतनी शोकग्रस्त है, तो वो जो धर्म रूपी बैल है उनको ऐसा लगा कि ये ऐसी माँ है जिसका कोई पुत्र खो चुका है। तो इस प्रकार से वो शोक संतप्त होकर के वहां पर विचरण कर रही थी पृथ्वी रूपी गौ माता। उनकी आंखों में आंसू थे और उसके शरीर का सौंदर्य उड़ गया था। हम देखते हैं कि जो शोक संतप्त होता है, जिसके जीवन में बहुत शोक आ जाता है, दुख आ जाता है, वो सब समय एक तो क्रंदन आंसू बहाता रहता है और उसके चेहरे का तेज उड़ जाता है। इससे हम वो प्रसंग याद करते हैं जब अर्जुन आए द्वारिका से, तो युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा था ना, नष्ट तेजो विभासी में, ये तुम्हारे चेहरे का तेज कैसे नष्ट हो गया, और इतना रो रहे हो, मतलब इतने हतप्रभो हो, अस्तव्यस्त तुम्हारी व्यवस्था हो रखी है, तुम्हारे पूरे बाल बिखरे हुए हैं, वस्त्र सब। तो वहां पर अर्जुन की भी यही अवस्था थी। क्या? क्योंकि अपने प्राण प्रिय गोविंद श्री कृष्ण को उन्होंने मतलब जाते हुए देखा कि अब वो अपने नित्य लीला प्रविष्ट हो चुके हैं, गोलोक वृंदावन पधार चुके हैं। और हम हरिणा बंधु रूपिणा, वहां पर कह रहे हैं कि वो जो हरि, वो जो हमारे बंधु के रूप में हमारे साथ में रहते थे, वो हमको छोड़ के चले गए। तो जैसी अवस्था वहां अर्जुन की थी अपने प्राण प्रिय को खोने की, ऐसी ही अवस्था यहाँ पर पृथ्वी माता की है। पृथ्वी माता को किस चीज का शोक है? उनको शोक है कि उनके प्राण प्रिय पतिदेव श्री कृष्ण उनको छोड़ करके इस धराधाम से जा चुके हैं, क्योंकि उनके तो पति है ना, भूदेवी श्रीदेवी, हम सभी जानते हैं भगवान की 2 शक्तियां हैं। तो भूदेवी जो है वो भगवान की एक शक्ति है, और इसी भूदेवी का आश्रय लेकर के, यानी इसको एक क्या कहना चाहिए, एक मूल तत्व बना करके भगवान सृष्टि का जो है विस्तार करते हैं, और फिर उसी सृष्टि को प्रलय काल में अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। तो पृथ्वी माता बहुत शोक संतप्त है, क्योंकि भगवान जो सबके आश्रय हैं, जो साक्षात धर्म है, भगवान श्री कृष्ण क्या है, और राम जी के लिए तो कहा गया ना, रामो विग्रहवान धर्म, भगवान तो साक्षात धर्म है। तो जब धर्म ही चला गया तो पृथ्वी को तो कष्ट होगा ही ना, क्योंकि जैसे जैसे धर्म चला जाएगा अधर्म बढ़ेगा और पृथ्वी का भार बढ़ेगा।
तो इसीलिए पृथ्वी दुखी है कि अब फिर से मेरे ऊपर भार बढ़ना शुरू होगा और फिर 4,32,000 वर्षों का सफ़र मुझे तय करना है, फिर अंत में जाके कल की भगवान आएंगे और मेरा भार हरेंगे। बहुत लंबा सफ़र है। तो यहाँ पर पृथ्वी माता का भी वही जो है हाल है अर्जुन की तरह कि बिल्कुल चेहरे का तेज उड़ गया है और बिल्कुल दुखी हैं। तो धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार प्रश्न किया। आगे अगले श्लोक में वो आएगा। तो यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि बैल नैतिक सिद्धांत का प्रतीक है। नैतिक सिद्धांत मतलब हम सभी जानते हैं कि मानव जीवन को जीने के कुछ नैतिक सिद्धांत होते हैं कि हमें इस शरीर का कैसा ध्यान रखना चाहिए, शरीर के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, मतलब सब समय शुचिता में रहना चाहिए, पवित्रता में रहना चाहिए इस शरीर के साथ। तत्पश्चात मन को भी पवित्र रखना चाहिए। कैसे? हरिनाम के द्वारा, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों का अध्ययन करके, श्रवण करके। तो ये कुछ नैतिक सिद्धांत हैं और वो जो बैल है वो उसी का प्रतीक है, यानी कि धर्म का प्रतीक है। और गाय पृथ्वी की प्रतिनिधि है। जब बैल तथा गाय प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं तो यह माना जाता है कि संसार भर के मनुष्य भी प्रसन्न हैं। तो आज के समय में तो ये बात बिल्कुल सही सिद्ध नहीं होती, क्योंकि गाय माता सबसे ज़्यादा कष्ट में है। बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन एक ये जो कलंक भारत भूमि के नाम पर है, गौ हत्या का, ये बहुत कष्टदायक है। एक हिंदू राष्ट्र के अंदर यदि गौ माता, जो 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान है, यानी कि आप एक दिन में एक गाय भी काट रहे हो तो आप रोज 33 करोड़ देवी देवताओं का वध कर रहे हो, रोज। ये कितना बड़ा कलंक है भारत भूमि के ऊपर। तो मेरी यही राधा माधव के चरणों में प्रार्थना है कि ये एक कलंक अगर भारत भूमि के सिर से हट जाए तो काफ़ी कुछ श्रील प्रभुपाद ने जो इतने प्रयत्न करके इस भारत भूमि को पुनः विश्व गुरु बनने की जो कतार में खड़ा किया है, ये जो एक कलंक है, ये हट जाए ना तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। लेकिन क्या करें। तो आगे यहाँ कह रहे हैं कि अगर ये जो प्रसन्न रहते हैं, गाय और बैल प्रसन्न रहते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि मनुष्य भी प्रसन्न है। तो प्रसन्न क्यों नहीं है मनुष्य? क्योंकि गौ हत्या हो रही है। और जो ये कर रहे हैं गौ हत्या, वो यहाँ बोलना तो नहीं चाहिए, किंतु बहुत ही कष्टदायक परिस्थिति है हमारे भारत देश के लिए, क्योंकि गौ माता जो है वो कृष्ण की भी प्राण वल्लभा है। क्यों कहा है उनको कि गौ ब्राह्मण हिताय च? किसके लिए आए? पहला ही नाम है गौ, सबसे पहले वो गौ के लिए आए थे, उसके बाद ब्राह्मण के लिए। तो जिस गौ के लिए भगवान स्वयं आए और नंगे पैर दौड़ते रहे, जितना दिन कृष्ण ब्रज में रहे, 11 वर्ष 52 दिन, एक दिन भी उन्होंने अपने चरणों में चरण पादुका धारण नहीं की। एक ही बात अपनी मैया से कहते थे, मैया तुम मेरी गैया को पादुका पहना सकती हो क्या? बोले नहीं लाला। तो बोले जब तक वो नहीं पहनेगी मैं भी नहीं पहनूंगा, मैं उसके पीछे ऐसे ही रहूंगा। तो सोचो, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक वो कृष्ण उस गौ के पीछे नंगे पांव धा रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है, और उसी गौ माता का आज बर्बरता पूर्वक निर्मम हत्याएं हो रही है। ये बहुत कष्ट की बात है। गौ माता का जितना सम्मान कृष्ण ने किया है, मुझे नहीं लगता इस सृष्टि में और कोई कर सकता है, क्योंकि गौ के लिए क्या कुछ नहीं किया। मतलब कृष्ण ने अपना ईश्वरत्व, अपना ऐश्वर्य छोड़ दिया, नंगे पैर दौड़ रहे। उनको क्या जरूरत है? वैकुंठ में जो शेष नारायण है ना,
वो सभी रूप उनके लिए बन जाते हैं। शेष नारायण उनका छत्र भी हैं, शेष नारायण उनका बिस्तर भी है, उनका सोफा भी है, उनकी चप्पल भी है, सब कुछ बन जाते हैं उनके लिए। बिना पादुका के वो पैर नहीं रखते नीचे वैकुंठ में, अपना ऐश्वर्य उनका इतना है। और यहाँ आते हैं तो गाय के पीछे नंगे पांव दौड़ते हैं कंकरीली पथरीली भूमि में, और उसी गाय को इतना कष्ट आज का समाज में, आज के समाज में प्राप्त हो रहा है। बहुत दुख की बात है। प्रयास भी चल रहे हैं हमारे, मैटर भी नहीं है, बंद हो सकता है, क्या है, बंद कर देना। हाँ बंद कर सकते हैं, लेकिन करना चाहते नहीं है। असल मुद्दा ये है, करना चाहते नहीं, क्योंकि उससे बहुत बड़ा रेवेन्यू होता है। हाँ, और क्योंकि वो जो गौ मांस है उसको किया जाता है विदेशों में सप्लाई। तो ठीक है, हम अपने मूल विषय पर आते हैं। तो इसका कारण यह है कि बैल खेतों से अन्न उपजाने में सहायता करता है और गाय दूध देती है। ये दोनों क्यों मुख्य हैं हमारी मानव संस्कृति के लिए? श्रील प्रभुपाद ने उपदेशामृत पुस्तक में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति सुख शांति से जीवन जीना चाहता है तो उसको चाहिए एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा खेती करने के लिए और एक गाय। वो बहुत शांति से भक्ति करके जीवन गुजार सकता है, बहुत प्रेम और शांति से, क्योंकि गौ माता की सेवा रहेगी, वैसे ही सात्विक जीवन हो जाएगा। क्योंकि देखने में आया है जो लोग गाय की नित्य सेवा करते हैं उनकी विचारधारा वैसे ही सात्विक हो जाती है, क्योंकि वो है ही सात्विक पशु। ठीक है, तो इस प्रकार से जो गाय है, जो गौ माता है, वो हमारी मानव संस्कृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब उनके बिना कुछ नहीं हो सकता, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो बैल हैं उनका भी बहुत महत्व है, क्योंकि बैल नहीं होंगे तो खेतों से अन्न उपजाने में कौन सहायता करेगा। यद्यपि आजकल तो ट्रैक्टर न जाने क्या क्या बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, कौन बैलों से वो करवाता है जुताई वगैरह आजकल बहुत। और क्योंकि बैल से नहीं करवाते हैं इसीलिए जो है वो ट्रैक्टर का इतना हॉर्स पावर का होता है, वो ट्रैक्टर की वो ज़मीन जो है बर्बाद हो चुकी है, आजकल बंजर होती जा रही है ज़मीन। जब बैल जुताई करते थे वो घूम घूम के उतना, तो वो उनके चरणों के स्पर्श से ही, जैसे क्योंकि बैल क्या है, गौ माता का पुत्र है और पृथ्वी क्या है, गौ है। एक पुत्र जब अपनी माँ के स्पर्श में रहता है तो माँ को कितना आनंद होता है। वही बात है, माँ और पुत्र का संबंध है यहाँ पर। इसीलिए तो पृथु महाराज का जो प्रसंग है, वहाँ पर जब पृथ्वी बंजर हो गई थी, अन्न उपजाना बंद हो गया था, तो पृथु महाराज ने क्या किया था, उनको गौ माता मतलब पृथ्वी ने ये कहा कि आप अलग अलग वत्स बना करके, बैल बना करके मेरे ऊपर बीजारोपण कीजिए और फिर उनसे जुताई करवाइए। तो अलग अलग वत्स बनाए थे, वहाँ पर मनु महाराज को वत्स बनाया था, और सबने जो है पृथ्वी पर फिर जुताई करके और फिर खूब अन्न धन की मतलब खूब फसलें। तो इस प्रकार से जो है पृथ्वी गौ पालन हो रहा है। इसके अतिरिक्त जिससे वे प्रसन्नता पूर्वक सर्वत्र विचरण कर सकें, मतलब गऊ और बैल दोनों निश्चिंत होकर इस पृथ्वी पर भ्रमण कर सके, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। वो जो कुछ तथाकथित लोग हैं वो जहां देखते हैं कि गौ माता या बैल इस प्रकार से खुले घूम रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, तुरंत गाड़ी में लोड करके ले जाते हैं। और मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब मैं उज्जैन में रहती थी तो वहाँ से बड़े बड़े ट्रक भर भर के गौ माता को भेजा जाता था, सप्लाई किया जाता था कटने के लिए। लेकिन आज के समय में इस कलयुग में बैल तथा गाय दोनों का वध हो रहा है और दोनों ही उन मनुष्यों द्वारा भोजन के रूप में उपयोग में लाए जा रहे हैं। बहुत ही लज्जा का विषय है कि जिस मनुष्य को दूध देती है, अपने वत्स अपने बछड़े को जितना नहीं देती उससे ज़्यादा मनुष्य समाज को दूध देती है, और वो दूध
कितना कितना हम लोगों को पुष्टि प्रदान करता है, कितने रूपों में पुष्टि प्रदान करता है। ना केवल दूध, दूध से कितने पदार्थ बनते हैं। कितनी परोपकारी है वो गौ माता, लेकिन उसी गौ माता को आज बहुत कष्ट प्राप्त हो रहा है। तो जो लोग ऐसा करते हैं वो ब्राह्मण संस्कृति को नहीं जानते हैं। तो हम सभी जानते हैं यहाँ पर किनके विषय में प्रभुपाद चर्चा कर रहे हैं, जो ब्राह्मण संस्कृति को नहीं जानते और गौ मांस खाते हैं। समस्त मानव समाज के कल्याण हेतु ब्राह्मण सभ्यता को समस्त सांस्कृतिक विषयों में सर्वोपरि सिद्धि मानकर बैल तथा गाय को बचाया जा सकता है। कहीं कहीं आज भी, मुझे जहाँ तक याद है, छत्तीसगढ़ इत्यादि कहीं कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आज भी पशु बलि दी जाती है। और मैं ऐसे कुछ क्षेत्रों के बारे में जानती भी हूँ। तो वहाँ पर आज भी पशु बलि दी जाती है, गऊ का भी वध होता है और इत्यादि जो भी पशु हैं उनका भी वध होता है। किंतु ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक श्लोक है जिससे ये सिद्ध होता है कि कलयुग में पशु बलि यज्ञ सर्वथा निषिद्ध है, नहीं होना चाहिए। और उसका एक कारण ये है क्योंकि वो जो पशु बलि देते हैं, क्योंकि आजकल तो वैसी पशु बलि नहीं होती ना, पहले क्या होता था, मंत्रोच्चार के द्वारा अग्नि प्रज्वलित की जाती थी हवन कुंड में, माचिस दिखा के थोड़ी होता था। पहले मंत्रोच्चार करते थे, जो बड़े बड़े वैदिक ब्राह्मण होते थे वो मंत्रोच्चार करते थे, उससे अग्नि प्रज्वलित होती थी। फिर सुंदर मंत्रों का स्वस्ति वाचन करके वहाँ पे बड़े बड़े वेदों पुराणों के मंत्र का उच्चारण करके उस पशु को बलि दिया जाता था और उसको खाया नहीं जाता था, उसको जो है बलि दे दिया जाता था ताकि वो एक अच्छी योनि में अगली योनि प्राप्त कर सके, मनुष्य योनि या तो उच्चतर लोकों में जा सके, इसके लिए। और फिर भी यदि खाया भी जाता था वहां पर मांस, तो वो पशु बलि देकर के भगवान के निमित्त वहां पर, और उस पशु का जो है वहां पर उत्थान होता था, ना पतन नहीं होता था, उसका उत्थान होता था। माने वो अगर पशु है तो वो अब मनुष्य योनि में जाएगा या उच्चतर लोकों में जाएगा, इस प्रकार से। लेकिन आज के समय में लोग बलि देते हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए, और बोलते हैं हम देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि दे रहे हैं। लेकिन वहाँ पे उनका निहित स्वार्थ होता है, उनका अपना जो है इंद्रिय तृप्ति होता है वहाँ पर। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण का श्लोक है कि अश्वमेधम गवालंभम संन्यासम पल पैतृकम देवरेण संतानोत्पत्ति सुतोत्पत्तिम कलौ पंच विवर्जयेत, कि कलयुग में ये 5 चीजें विवर्जित हैं, अर्थात इनका वर्जन है, ये 5 चीजें नहीं होनी चाहिए। और श्रीमन महाप्रभु ने भी आदि लीला में इस बात को कहा है कि ये 5 चीजें कलयुग में नहीं होनी चाहिए। तो एक दिन मैं श्रील भक्ति सारू स्वामी गुरु महाराज का एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें वो भी इस पर बहुत सुंदर रूप से बोल रहे थे। तो श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है कि अश्वमेधम गवालंभम संन्यासम पल पैतृकम, अर्थात अश्वमेध यज्ञ, हम सभी जानते हैं अश्वमेध यज्ञ क्या होता था। उसमें घोड़ा छोड़ा जाता था, बहुत सुंदर सज्जा रूप उसका सजा करके, उस पर बहुत सुंदर आभूषण वगैरह सजा करके उसको छोड़ा जाता था, और देश देशांतर की सीमाओं में वो घोड़ा जाता था। और जो भी देश के राजा होते थे, अगर वो उसको सिर झुका करके उसको स्वीकार कर लेते, माने जिस राजा ने छोड़ा है वो घोड़ा, उसकी अधीनस्थता अगर वो स्वीकार कर लेते कि हाँ ठीक है, उन राजा के अधीन हम होने को तैयार है, क्योंकि वो एक बहुत महान राजा है, तो ऐसे जो राजा स्वीकार कर लेते थे तो वो घोड़ा आगे बढ़ जाता था। लेकिन कोई सोचता कि हम उस राजा के अधीन में नहीं जाएंगे तो फिर वहाँ युद्ध होता था, अश्वमेध जो अश्व था उसको रोक लिया जाता था, और फिर राजा आते थे युद्ध करने के लिए, फिर परास्त करके फिर घोड़ा आगे बढ़ता था। तो ऐसा होता था अश्वमेध यज्ञ। तब कह रहे हैं गवालंभम, तो गोमेध यज्ञ भी एक यज्ञ होता था। कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, अश्वमेध, गोमेध, राजसूय, बाजपेय, अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं।
आज के समय में ये सब संभव नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम में कई जगह इस पर बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि इतना इतना शुद्ध घी प्राप्त आज के समय में नहीं हो सकता। शुद्ध घी कहाँ है आज के समय में? और उतना सुंदर मंत्रोच्चार के द्वारा अग्नि प्रज्वलित करना, आजकल तो माचिस से जलाएंगे तो वो तो शुद्ध होगा नहीं। तब आगे कह रहे हैं कि संन्यासम, तो कलयुग में संन्यास को भी वर्जित बताया गया है। तो जब भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज का मैं क्लास सुन रही थी तो वो कह रहे थे कि अगर कोई पूछे, मतलब वो वहाँ पर जो लोग बैठे थे, तो गुरु महाराज हंसते हुए बोलते हैं कि अब आप लोग सोचेंगे कि मैं तो खुद सन्यासी हूँ, तब आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि सन्यास भी वर्जित है। लेकिन जो मायावादी हैं, जो एकेश्वरवादी हैं, जो निर्विशेष निराकारवादी हैं, उनके संप्रदाय में सन्यास वर्जित है, वैष्णव संप्रदाय में नहीं। अर्थात जो वैष्णव हैं, जो विशुद्ध कृष्ण या विष्णु श्री नारायण के उपासक हैं, उन संप्रदायों में त्रिदंड सन्यास का विधान है। किंतु ये जो मायावादी हैं, मैं यहाँ पर नाम नहीं लूंगी, जो भी मायावादी लोग हैं, जो एकेश्वरवादी हैं, जो या निर्विशेष को मानने वाले, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना वगैरह वो जिनका सिद्धांत है, उनके संप्रदाय में कलयुग में सन्यास वर्जित है। लेकिन हो रहा है, सन्यास चल रहा है, क्या कर सकते हैं, कोई कुछ बोल नहीं सकता। तो ये तीन चीजें हो गई। अश्वमेध यज्ञ वर्जित है कलयुग में, गोमेध यज्ञ भी वर्जित है, सन्यास भी। तब आगे कह रहे हैं पल पैतृकम, अर्थात पहले के समय में क्या होता था, पितरों को मांस पिंड का वहां पर तर्पण किया जाता था। आजकल क्या करते हैं, वो चावल के पिंड बना करके, गया में श्राद्ध विधि होती है ना, चावल के पिंड बना करके वहां पे तर्पण किया जाता है। लेकिन पहले मांस पिंड दे करके तर्पण होता था। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में उसको कलयुग के लिए वर्जित किया गया है, कलयुग के लिए। द्वापर तक ठीक था, लेकिन अब कलयुग में क्योंकि धर्म के 3 पैर टूट चुके हैं, मात्र एक ही बचा है, वो है सत्य। इसीलिए इस चौथी चीज का भी वर्जित बताया गया, इस चौथी चीज को भी वर्जित कहा गया कलयुग के लिए। 5वीं चीज है देवरेण सुतोत्पत्तिम कलौ पंच विवर्जयेत। तो देवरेण सुतोत्पत्तिम हम सभी जानते हैं, श्री वेदव्यास, वेदव्यास का आश्रय लेकर के उनकी माता सत्यवती मत्स्यगंधा, जो शांतनु महाराज की पत्नी थी, क्योंकि शांतनु महाराज के 2 पुत्र हुए थे सत्यवती से, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। तो चित्रांगद तो अपने नाम के ही सेम, उनके सेम जो नाम था चित्रांगद नाम के ही एक गंधर्व के द्वारा मारे गए थे। तब विचित्रवीर्य को भी कुछ समय पश्चात और संतान उत्पत्ति से पहले ही वो भी मर चुके थे। अब सवाल ये था कि अब वंश आगे कैसे बढ़े। तो वहां पर माता सत्यवती ने, जो उनको पुत्र प्राप्त हुआ था पराशर ऋषि के द्वारा, जब वो विवाह से पहले जब वो नौका पार ले जाती थी लोगों को इधर से उधर, तो पराशर ऋषि उनकी नौका में आए थे। तो पराशर ऋषि की कृपा से उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ था, जो कि मत्स्यगंधा उनका नाम था, क्योंकि उनके शरीर से मत्स्य की तरह एक अजीब सी सुगंध आती थी, एक गंध आती थी, इसीलिए उनका नाम था मत्स्यगंधा। सत्यवती भी नाम है। तो पराशर ऋषि से उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम था वेदव्यास। सभी जानते हैं भगवान के अवतार हैं वेदव्यास। तो वो वेदव्यास सत्यवती यानी मत्स्यगंधा जो माता है उनके ही पुत्र हैं। तो अपनी जो पुत्र वधु हैं, विचित्रवीर्य की जो 2 पत्नियां थी, काशी नरेश की पुत्रियां अंबिका और अंबालिका, तो अब पुत्र तो हुआ नहीं था, विचित्रवीर्य तो पहले ही समाप्त हो गया जीवन। तो वहां पर वेदव्यास जो हैं उनको बुलाया गया और उनका दृष्टिपात करवाया गया अंबिका और अंबालिका पे। तो अंबिका से धृतराष्ट्र हुए क्योंकि अंबिका ने नेत्र बंद कर लिए थे लज्जा के कारण, और अंबालिका लज्जा के कारण एकदम पीली पड़ गई थी,
इतना उनको लज्जा भय हुआ तो पांडु हुए, जो जन्म से ही पांडु रोगी थे, मतलब पीलिया के रोगी थे। तत्पश्चात दासी को भी वहां पर, जो अंबिका थी उसने अपनी दासी को भी भेज दिया था, क्योंकि एक और बार आने के लिए कहा था तो उन्होंने मना कर दिया भय के कारण। तो दासी जो आई थी अंबिका की, तो दासी के माध्यम से विदुर जी हुए। तो इस प्रकार से वेदव्यास जो है वो है देवर। तो यहाँ जो पांचवी चीज वर्जित बताई गई है कलयुग के लिए वो ये है देवरेण सुतोत्पत्तिम। कलयुग में ये वर्जित है कि मतलब दो भाई हैं, बड़ा भाई मर गया है, उसकी जो विधवा पत्नी है उसको पुत्र उत्पन्न करवाया जाए देवर के माध्यम से, ये कलयुग में वर्जित है। पहले हो चुका है, होता था, लेकिन जो पहले के युगों में हुआ था वो कलयुग के लिए भी लागू हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कलयुग का धर्म अलग है, यहाँ के लोगों की मानसिकता अलग है। बहुत क्या कहना चाहिए, कुत्सित मानसिकता है, स्वच्छ नहीं है मानसिकता कि ऐसा कुछ किया जाए कि देवर के द्वारा पुत्र उत्पन्न करवाया जाए, नहीं चलेगा। इसीलिए ब्रह्मवैवर्त पुराण में और श्रीमन महाप्रभु ने भी इसको कॉन्फर्मेशन दिया है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला में ये श्लोक है कि अश्वमेधम गवालंभम संन्यासम फलपैत्रिकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलौ पंच विवर्जयेत। तो 5 चीजें वर्जित है, हम समझ गए। अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, संन्यास, पितरों को मांस पिंड का दान करना और देवर के द्वारा पुत्र उत्पन्न करना, ये 5 चीजें कलयुग में वर्जित है। लेकिन फिर भी पशु बलि यज्ञ होते हैं और लोग नहीं समझते हैं कि ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहा है समाज में। तो समस्त मानव समाज के कल्याण हेतु ब्राह्मण सभ्यता को समस्त सांस्कृतिक विषयों में सर्वोपरि सिद्धि मानकर बैल तथा गाय को बचाया जा सकता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि समस्त मानव समाज के कल्याण हेतु ब्राह्मण सभ्यता को समस्त सांस्कृतिक विषयों में सर्वोपरि सिद्धि, मतलब ब्राह्मण संस्कृति क्या है? ब्राह्मण संस्कृति है शास्त्रों का अध्ययन करना और भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के शरणागत होना और धर्म का आचरण करना। तो धर्म के 4 पैर कौन से हैं? सत्य, दया, दान और पवित्रता। तो सत्यवादी होना, जीव मात्र पर दया रखना, दान करना और पवित्रता, जिस पे हम पहले चर्चा कर चुके हैं, शुचिता मतलब पवित्रता रखनी चाहिए। बहुत से लोग पवित्रता नहीं रखते हैं, जो कि मतलब शौचालय जाते हैं और फिर स्नान नहीं करते हैं इस प्रकार से, जबकि पुराणों में यहाँ तक लिखा गया है कि आप जो वस्त्र पहनकर शौचालय गए हैं उन वस्त्रों को तुरंत आपको त्याग देना चाहिए, उनको धो देना चाहिए, उनको पहनकर आपको पूरे घर में नहीं घूमना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग नहीं समझते हैं, मॉडर्न सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी है, तो जो लोग नहीं मानते हैं उस कौन मानेगा? आज के समय में नहीं मानते हैं, मतलब टॉयलेट जाकर आते हैं और वैसे ही कपड़े पहनकर पूरे घर में घूमते हैं। दिस इज नॉट वैदिक कल्चर। तो ऐसी संस्कृति की समृद्धि से समाज का मनोबल समुचित रूप से बना रहता है और वही संस्कृति श्रील प्रभुपाद ने हमको दी है कि स्नान करने जाओ और अगर आपको शौचालय भी जाना है तो एटलीस्ट आपको हाफ स्नान करना ही चाहिए, मतलब आपको कमर के नीचे तक तो स्नान करना ही चाहिए, चाहे कितनी भी ठंड हो। अरे ब्रह्मचारियों को तो दिन में 3 बार स्नान करने का है, जो नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं, जो सन्यासी लोग हैं, उन लोगों के लिए। आप लोग उतना नहीं कर सकते, कम से कम दिन में 2 बार तो स्नान करना ही चाहिए। गर्म पानी की सुविधा है, गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग शुचिता का ध्यान नहीं रखते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। और इस प्रकार बिना किसी बाहरी प्रयास के ही शांति तथा संपन्नता प्राप्त हो जाती है। तो
अगर हमारी जो वैदिक सनातन संस्कृति है उसको अच्छी तरीके से हम अपने जीवन में उतारेंगे तो वैसे ही समाज में शांति आ जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा संभव हो रहा है क्योंकि लोग सर्वथा जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं उनसे दूर हैं। अभी कुछ ही दिन पहले क्लास मेरा हुआ था, मुझे याद नहीं कौन सी तारीख को हुआ था, उसमें भी मैंने ये चीज़ कही थी कि बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि बड़े बड़े शहरों की जो सोसाइटी के लोग हैं वहाँ के बच्चों को ये तक नहीं पता कि राम जी के पिताजी कौन हैं। मेरे ख्याल से इन बच्चों को भी पता होगा कि राम जी के पिताजी कौन थे। बेटा आपको पता है ना क्या नाम था उनका? देखिए, और कुछ दिन पहले एक सर्वे हुआ, मतलब हमारे डिवोटीज गए थे, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली की यूनिवर्सिटी, वहाँ पर लड़के लड़कियों से पूछा जा रहा है कि जो हनुमान जी गए थे संजीवनी बूटी लाने वो किसके लिए गए थे। तो वो लड़का बोल रहे शायद सीता माता के लिए गए थे। मतलब उन लोगों को इतना भी नहीं पता है कि किसके लिए संजीवनी बूटी लाने गए थे। कुछ भी उनको हमारा जो नैतिक बेसिक ज्ञान है वो ही नहीं है। उनको शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, सब समय बस इंस्टाग्राम फेसबुक इसी सब में बिजी रहते हैं और कुछ भी वाहियात से वीडियो बनाना, वो पता नहीं कौन से ऐप्स होते हैं उन पे वीडियो बना बना के अपलोड करना। मतलब उनके जीवन का कुछ लक्ष्य ही नहीं है। और अगर आप अपने आप को उन सब चीज़ों में एंगेज रखोगे, मटेरियल चीज़ों में, तो जाहिर सी बात है आप स्पिरिचुअली एडवांस नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपका ध्यान इस तरफ आ जाता है ना, तो वो सब चीज़ें ना बहुत लोअर टेस्ट लगता है। ऐसा लगता है कि वो तो बहुत ना, अब उस तरफ और नहीं जाना। क्योंकि अब जब यहाँ आ चुके हैं इस्कॉन में, तब मूवीज़ देखना, गाने सुनना, ये सब लगता है ये सब फालतू चीज़ें हैं, वेस्ट ऑफ टाइम है। अभी टाइम अगर लगाना है, चलो थोड़ा सा चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है चैतन्य चरितामृत, इतना सुंदर सुंदर महाप्रभु की लीलाएं हैं। मुझे खुद बहुत अच्छा फील होता है जब मैं चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करती हूँ। उसमें श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इतना सुंदर सुंदर वर्णन किया है ना कि कोई पढ़ने वाला वो छोड़ने का मन नहीं होगा उस व्यक्ति का। चैतन्य चरितामृत इतना अद्भुत ग्रंथ है सच में। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं। उन्होंने पूरा, क्या कहना चाहिए, वेद वेदांत उपनिषद पुराण सब कुछ का निचोड़ उसमें भर दिया है। और सभी कई कई पुराणों के उसमें कोटेशन लिए गए हैं। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बहुत सुंदर बात कहते थे, मेरे प्रभु जी ने मुझे बताई थी, कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बात बोलते थे कि जो चैतन्य चरितामृत है, अगर पूरी सृष्टि में जितने भी ग्रंथ हैं वो सब जल के भस्म भी हो जाएं और एक अकेला चैतन्य चरितामृत रहे, तो पुनः फिर से सभी पुराणों उपनिषदों ग्रंथों की रचना की जा सकती है। सोचिए चैतन्य चरितामृत की सामर्थ्य कितनी है। तो क्यों उन लोअर टेस्ट की ओर ध्यान देना है जब इतना हायर टेस्ट हमको अपने मोबाइल में मिल रहा है। गीता बेस डाउनलोड करो और पढ़ो। क्या मतलब वेस्ट ऑफ टाइम, इतना कुछ है भरा हुआ। अगर किसी को नहीं आता है तो मैं बताती हूँ, प्ले स्टोर पे गीता बेस डाउनलोड कीजिए। और अद्भुत अद्भुत ग्रंथ है, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का खजाना है वहां पर। ईशोपनिषद है, टीचिंग्स ऑफ चैतन्य चरितामृत है, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य है। इतना कुछ भरा हुआ है उसमें कि आपको इन फालतू चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। क्योंकि जिन लोगों के पास फालतू चीज़ों के लिए टाइम है वो इस तरफ आएंगे ही नहीं। तो संस्कृति को बचाना है तो ऐसे संस्कार अपने बच्चों को देना पड़ेंगे जैसे आपने अपने बच्चों को दिए हैं प्रभु जी। इतने छोटे छोटे हैं लेकिन उनके हाथ में बीट बैग्स हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आजकल के बच्चे नहीं सबके लिए। तो ये आता कैसे है? ये आता ऐसे है बच्चों में कि बच्चों को बिठा के बोलना नहीं है, ए चलो चैंटिंग करो। बच्चों को करके दिखाना है, क्योंकि बच्चे वो करेंगे जो माँ बाप करते हैं। बच्चे देखेंगे कि हाँ अच्छा मेरी माँ कितना सुंदर चैंटिंग कर रही है, मैं भी करूँगी। फिर बच्चा जाके माँ से बोलता है कि मामा मुझे भी करना है ऐसे चैंटिंग,
आप मुझे भी फीडबैक दोगे ला करके? तो फिर माँ सोचती है कि हाँ बिल्कुल आपको भी ला करके देंगे, बोलती है बच्चे से, फिर उनको भी ला कर देते हैं। तो बच्चों में संस्कार ऐसे आते हैं कि आप खुद पहले अपनी लाइफ में वो करो तो वो ऑटोमेटिकली उनमें वो चीज़ें आ जाएंगी। तो ये है संस्कृति को बचाने का एकमात्र साधन, क्योंकि नींव माँ बाप से ही पड़ती है बच्चों में। स्कूल कॉलेज ये तो बहुत बाद की स्टेज है। पहला जो बीज भक्ति का पड़ता है वो पड़ता है माता पिता के द्वारा। क्या कह रहे हैं? ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भगवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो वहां जो गुरु है वो गुरु कौन है? माता पिता सबसे पहले गुरु हैं। एक संतान के लिए सबसे पहले गुरु माता पिता हैं, उसके बाद शिक्षा गुरु, उसके बाद दीक्षा गुरु। एक स्त्री है तो फिर उसका पति उसके लिए गुरु बन जाएगा आगे जा करके, है ना। अलग अलग स्टेज पर अलग अलग गुरु काम करते हैं। दत्तात्रेय भगवान का जो प्रसंग है श्रीमद् भागवतम में, उन्होंने क्या कहा है कि मुझे समय समय पर अलग अलग जगहों से शिक्षा मिली। तो उन्होंने अपने 24 गुरु जो शिक्षा गुरु उनका वर्णन किया है वहां पर महाराज यदु और प्रहलाद जी के सामने। तो ये जो संस्कृति बचाने का एकमात्र साधन है वो यही है कि माता पिता अपने बच्चों में संस्कारों का रोपण करें। तो जब ब्राह्मण संस्कृति का पतन होता है तब गाय बैल के साथ दुर्व्यवहार होता है, और जो परिणाम निकलता है उसके निम्नलिखित प्रमुख लक्षण हैं, वो अगले श्लोक में आएगा। तो ब्राह्मण संस्कृति का पतन होना अर्थात अपने नैतिक मूल्यों, नैतिक सिद्धांतों का पतन होना, अर्थात सत्यता का अभाव, समाज में सत्यता का अभाव। हम तो देख ही रहे हैं आजकल, एक बहुत ही हास्य मुझे लग रहा है, बोलने में मुझे हंसी आ रही है, लेकिन एक बहुत बड़े कलाकार जिनको अपना आइडियल मानते हैं लोग, मैं नहीं मानती, कुछ लोग मानते हैं, वो आजकल जुआ खेलना सिखा रहे हैं लोगों को। आप YouTube पर कोई वीडियो देखने जाइए, वहां पर तुरंत वो जो ऐड आता है बीच में, उस ऐड में वो बोलते हैं कि खेलिए लेकिन अपने रिस्क पर। तो आप सरासर लोगों को जुआ खेलना सिखा रहे हैं। पता नहीं क्या एक वो है रमी सर्कल नाम से, इस तरह से कुछ, हाँ वो इस तरह से कुछ कर रहे हैं, मैं और डिटेल्स जानती नहीं। तो आप लोग अगर देखेंगे YouTube पर कुछ वीडियो देखने जाएंगे तो वो आ जाता है वहां पर। तो आप खुलेआम लोगों को जुआ खेलना सिखा रहे हो और बोल रहे हो कि 18 से कम उम्र के लोग ना खेलें, और खेलें तो अपनी रिस्क पर। इसकी लत लग सकती है, डिस्क्लेमर भी दे रहे हैं साथ में कि इसकी लत लग सकती है। तो जिस चीज की लत लग सकती है उसकी इंडोर्सिंग करना, उसको तुम क्यों बेच रहे हो? क्या तुम्हारे घर में इतनी भुखमरी आ गई कि तुम अब लोगों को जुआ खेलना सिखाओगे? एक बहुत बड़े कलाकार पान मसाला बेच रहे हैं आजकल, उनके घर में इतनी भुखमरी आ गई कि अब उनको पान मसाला बेचना पड़ रहा है। किसी समय में लोगों के आइडियल हुआ करते थे, और आज लोगों को मरने की जो विधा है, कला है, वो सिखा रहे हैं कि कैसे अच्छी तरह मर सकते हो तुम पान मसाला खा के। तो ये जो चल रहा है ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। बहुत मतलब समाज को जिन चीजों से प्रभुपाद ने बचाया था, जो 4 नियम कि नशा नहीं करना है, जुआ नहीं करना है, अवैध संग नहीं करना है, और मांस का सेवन नहीं करना है। और एक कलाकार मांस भी बेच रहे हैं आजकल, वो भी आता है YouTube पर। जैसे ही वीडियो देखने जाओ 90 मिनट्स में डिलीवरी। तो एक मांस बेचना सिखा रहे हैं, मांस खाना सिखा रहे हैं, एक नशा करना सिखा रहे हैं, एक जुआ खेलना सिखा रहे हैं, और अवैध संग तो मूवी जगत के द्वारा हो ही रहा है बहुत अच्छे से। वो बहुत अच्छे से अवैध संग करना सिखा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री। तो चारों चीजें, जो 4 नियम श्रील प्रभुपाद ने बनाए थे एक नैतिक जीवन जीने के, एक संस्कारित जीवन जीने के जो 4 नियम प्रभुपाद ने बनाए थे, उन चारों नियमों को भंग करने की विधा इस सो कॉल्ड तथाकथित लोग सिखा रहे हैं। तो अब हमको अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके ये देखना है कि क्या हमको अभी भी इन लोगों को फॉलो करना है। बड़े बड़े इनके फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे करोड़ों फॉलोअर्स,
यूट्यूब पर मेरे फेवरेट कलाकार लोग इस प्रकार से बोलते हैं। अरे धूल में जाए ऐसे फेवरेट कलाकार जो समाज को पतन की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो समझदार हैं, जिन्होंने श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन किया है, वही इस चीज को समझ सकते हैं, सब नहीं समझ सकते। तो ब्राह्मण संस्कृति को बचाने के जो तरीके हैं उस पर हम चर्चा कर ही चुके हैं कि सत्यता होनी चाहिए, शुचिता होनी चाहिए, पवित्रता, और इसके अलावा दया होनी चाहिए जीव मात्र के प्रति, दान करने की हमारे अंदर जो है दान करने का हमारे अंदर भाव होना चाहिए। ठीक है, तो ये आज के श्लोक का हमने कुछ यथाशक्ति यथासंभव जो बन पड़ा उस पर हमने चर्चा की। तो आज के सत्र को यहीं विश्राम देंगे। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।